आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। अब बात है किस टेंस की? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट लिखते रहे आप लोग, टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाते समय सहायक क्रिया हैज हैव के बाद नॉट लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। आप लोग इसे अगर स्ट्रक्चर में लिखना चाहें तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड यानी बचा हुआ भाग। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाते समय सहायक क्रिया हैज हैव के बाद नॉट लिखकर फिर वर्ब के क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। स्ट्रक्चर में होता है कि सब्जेक्ट हैज या हैव, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स। इसमें आया हैज और हैव, एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं आपके, लिखते रहे आप लोग। कमला ने गाना नहीं गाया है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूं। आपके दो एग्जाम्पल हैं, इसको चेंज करना है, इसका अंग्रेजी बनाना है, चेंज इनटू इंग्लिश। तो आप इस समय देख रहे हैं क्या? प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? रूल है आपका कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाते समय सहायक क्रिया हैज हैव के बाद नॉट लिखकर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट सहायक क्रिया हैज हैव, एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। आपका एग्जांपल है कि कमला ने गाना नहीं गाया, तो जो इसमें कमला है वो कौन है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। ठीक, ठीक है। अब इसमें क्रिया क्या है? क्रिया वर्ब, ठीक है। क्रिया वही होती है जो कार्य होता है, इसमें गाने का कार्य हो रहा है, तो ये क्या है? क्रिया यानी वर्ब है। क्या है? वर्ब। और ने गाना, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया आपका?
ऑब्जेक्ट, और इसमें नहीं जो है वो नॉट है, और है जो है वो क्या है, सहायक क्रिया है। क्या है, सहायक क्रिया। अब जैसे इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट है आपका कमला। कमला की स्पेलिंग KAMLA, कमला। क्लियर। अब इसके बाद हमें लगाना हैज हैव, एक वचन कर्ता के साथ हैज और बहुवचन कर्ता के साथ हैव। कमला कौन सा वचन करता है, एक वचन करता, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज। इसके बाद हमें क्या लगाना है, नॉट, तो नॉट लगा देंगे। इसके बाद हमें लगाना है वर्ब। वर्ब क्या है, गाया, और इसमें मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। कौन सा फॉर्म, तो सिंग सैंग संग, सिंग सैंग, सिंग की स्पेलिंग SING, सिंग यानी फर्स्ट फॉर्म। फिर सैंग, सैंग की स्पेलिंग ये हो गया आपका सेकंड फॉर्म, और संग की स्पेलिंग SUNG, ये आपका हो गया थर्ड फॉर्म। यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहां पे हमें किसका प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म का। तो यहां क्या लिख देंगे, संग। कमला हैज नॉट संग, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ने गाना है, मतलब अगर कोई व्यक्ति गा रहा है तो एक बार में एक ही गाना गा सकता है कि एक बार में दो तीन गाना गा सकता है, एक गाना गा सकता है, यानी ए सॉन्ग। कमला ने गाना गाया, किसने गाया ना गाया, कमला ने। ये आपका ट्रांसलेट बन गया। दूसरा आपका है मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूं, तो मैं की अंग्रेजी आई। आई अब एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, बहुवचन करता है, तो यहां पे क्या लगा देंगे, हैव। हैव के तुरंत बाद नॉट, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या नहीं किया है, याद। याद करना का क्या होता है, लर्न। लर्न की स्पेलिंग LEARN, बट इसमें हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, टी, लर्न, ठीक है। अब क्या है, अपना पाठ। आप लोग एक चीज ये जान लें, मैं शब्द के लिए आई होता है, ठीक, और मैं के साथ अगर अपना शब्द आया, क्या आया है, अपना शब्द आया है, तो आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, माई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो यहां अपना शब्द के लिए किसका लगा देंगे, माई लगा देंगे, ठीक है। अगर ही आता है यानी वह के साथ अगर अपना शब्द आ जाता है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, हिज का। अगर सी आता है तो हर का। क्लियर। अगर दे आता है, ठीक है, दे के साथ अपने शब्द के लिए क्या लिखते हैं, देम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देम। इसी प्रकार आई के साथ माई का प्रयोग। अब माई यानी अपना पाठ, यानी माई क्या हो जाएगा, लेसन। क्लियर। आपका इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट बनता है। क्लियर। आप लोग लिख लें।